वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो नंबर 25 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं एंड उसमें हम चेंजेज करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं कि कैसे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं टेबल्स को। क्योंकि जब भी आपका जो डेटा है अगर वो टेबुलर फॉर्म में हो तो पहले हमको टेबल को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो टेबल को इंसर्ट करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। या तो आपका जो स्टैंडर्ड टूल बार है, यहाँ पे देखिए टेबल का सिंबल बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपका एक ड्रॉप डाउन निकल के आता है जिसमें कि आपका रोज़ एंड कॉलम्स बने हैं। तो मान लीजिए हमको 2x4 का यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करना है, यानी कि जिसमें 2 रो हो और 4 कॉलम हो। तो हम 2 रो और 4 कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इसके ऊपर अपने माउस को अपने ड्रैग करना है एंड जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी टेबल जो है ये इंसर्ट हो जाएगी। तो एक मेथड तो ये है। और दूसरा मेथड है, अगर आप इसको मैं अंडू यहाँ पे करूँ, आप जाएंगे टेबल मेन्यू पे एंड टेबल मेन्यू पे पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। तो इंसर्ट टेबल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का आपको मैसेज बॉक्स यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट टेबल के लिए। और एक और तरीका है जो सबसे आसान तरीका है, कंट्रोल प्लस आपका F12। तो कंट्रोल के साथ अगर आप F12 को प्रेस करते हैं, जो शॉर्टकट की है, तब भी आपका जो इंसर्ट टेबल का मैसेज बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं कंट्रोल प्लस F12 कीबोर्ड से प्रेस करूँ तो सिंपल सा आपका इंसर्ट टेबल का यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे टेबल का जो भी आपने नाम देना है, सबसे पहले हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स एंड देन इसमें कॉलम्स कितने होंगे एंड रोज़ कितनी होंगी। हमने कहा कॉलम्स इसमें हम बनाते हैं नेम क्लास रोल नंबर के लिए, तो 3 कॉलम्स होंगे एंड आपके इसमें रोज़ होंगे। रोज़ आप कितने भी इसमें दे सकते हैं, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करने हैं। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हेडिंग का। देखिए, अगर आप हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं तो इससे ये होता है कि आपकी जो हेडिंग है, क्योंकि कई बार कई टेबल जो है कई बड़ी होती हैं, तो उनमें आपका वो एक से ज़्यादा पेजेस में भी जा सकती हैं। तो उस टाइम पे अगर आपने हेडिंग को रिपीट करना हो हर पेज में, यानी कि नए पेज में, तो इस चेक बॉक्स को आप चेक करेंगे। एंड फाइनली आपको स्टाइल्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जैसे अभी नन स्टाइल है, कोई स्टाइल नहीं है, एकेडमिक में आप जा सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। तो इसी स्टाइल की आपको टेबल मिलेगी। तो इसको हम इंसर्ट करते हैं तो देखिए, हमको यहाँ पे 4 हमारे पास रो हैं और 3 यहाँ पे कॉलम्स हमको मिले हैं। तो ऐसे आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है टेबल को इंसर्ट करने का। तो अब एक नॉर्मल सी टेबल हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब अगर टेबल में आपने कुछ भी लिखना है तो डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से आप लिख सकते हैं। जैसे नेम मैंने लिखा, क्लास मैंने लिखा एंड देन मैं मार्क्स यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सिंपल सा है, इस तरीके से आप इनको इंसर्ट कर सकते हैं। एंड देन अगर आपने अपनी टेबल में जो डेटा है उसके पास जाना है, यानी कि अगर आपने ट्रैवर्सिंग करनी है, तो चलिए पहले इसका साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ। तो अगर आपने डेटा के पास जाना है या सिंपली अलग अलग सेल्स में जाना है, तो जिस भी सेल में आपने एडिट करना है, पहले तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे तो एडिट आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आगे पीछे करना है, ट्रैवर्सिंग करनी है अपनी टेबल में, तो सिंपली आप टैब की को प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से देखिए, मैं टैब की को अगर प्रेस करूं तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, देन टैब को प्रेस किया, नेक्स्ट में 2, देन टैब 3, देन अगेन टैब 4, देन 5। तो इससे क्या होगा, अलग अलग सेल में आप जंप करते हैं। और अगर आपने रिवर्स में जंप करना है तो रिवर्स के लिए आपने शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड करना है, शिफ्ट की को आपने दबाना है एंड देन आप टैब को प्रेस करेंगे तो देखिए ये रिवर्स में जा रहा है। यानी कि आप इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं। और अगर किसी भी सेल में आपने जाना है तो इसके लिए एरो कीज़ हैं। तो जो टॉप बॉटम या अप डाउन एंड लेफ़्ट राइट की जो एरो कीज़ हैं, इनको अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए इससे भी आपका जो है हम अलग अलग सेल्स में जा सकते हैं। तो आई होप आपको सेल में जाना यहाँ पे आया होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमको अपने टेबल के अंदर सेल्स को यहाँ पे इंक्लूड करना है, यानी कि मान लीजिए 7 के बाद मुझे सेम रो में 8 भी लिखना था, लेकिन इसके आगे मेरे पास सेल नहीं है। तो सेल को इंसर्ट करने के लिए एक तो आपका तरीका है, नीचे आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट कॉलम। और दूसरा आपको यही ऑप्शन मिलता है टेबल के अंदर,
टेबल देन इंसर्ट, एंड इंसर्ट आपने क्या करना है, रोज़ करनी है इंसर्ट और अबव करनी है, यानी कि इस रो के ऊपर या बिलो करनी है। दो ही जगह आप रो को इंसर्ट कर सकते हैं। और कॉलम इंसर्ट करेंगे तो या तो बिफोर करेंगे, इस सेल से पहले, या इस सेल के बाद, या इस पूरे कॉलम के बाद। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और इससे भी सिंपल है, जिस भी कॉलम पे अगर आप हैं या लास्ट कॉलम पे हैं या जिस भी कॉलम पे आप सेलेक्ट करेंगे, जिस भी सेल में, वहाँ पे आप सिंपली राइट क्लिक कीजिए। तो राइट क्लिक में आपको ये ऑप्शन मिलता है, देखिए इंसर्ट का, कि आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हमने कहा कॉलम इंसर्ट करने हैं, इसके बाद तो हम कॉलम आफ्टर में क्लिक करेंगे तो देखिए कॉलम यहाँ पे आ गया। तो सिंपल सा है 8। ऐसे ही आप रोज़ को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देन अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डिलीट का भी ऑप्शन है। क्या आपने डिलीट करना है, रोज़ को डिलीट करना है, आपने डिलीट करना है कॉलम्स को या टेबल को। तो अगर आप सेलेक्ट करें माउस से ड्रैग करके, तब भी अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो देखिए आपको सेम ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे डिलीट का भी मिलेगा, इंसर्ट का भी मिलेगा। तो ये ऑप्शंस आप ऐसे यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमको सेल को सेलेक्ट करना हो, ये हमने यहाँ पे देखा। और अगर इंटायर टेबल को ही आपने सेलेक्ट करना हो तो आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में भी जा सकते हैं। देखिए पूरी टेबल यहाँ पे है, कहीं पे आप क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप इस टेबल के जो लेफ्ट यहाँ पे टॉप है उस पर आप अपना कर्सर ले जाते हैं तो देखिए पॉइंट यहाँ पे चेंज हो गया। जो कर्सर है उसका जो यहाँ पे शेप है वो चेंज हुआ। आप क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी टेबल जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। तो आई होप आपको टेबल को सेलेक्ट करना आया होगा। तो अब हम देखते हैं, अगर हमको टेबल का साइज़ जो है वो रिसाइज़ करना हो, तो मान लीजिए जो मार्क्स वाला कॉलम है इसको थोड़ा सा मुझे रिसाइज़ करना है, इंक्रीज़ करना है। तो इसके बीच में जो लाइंस हैं इस पर अपने पॉइंटर को आपने ले जाना है माउस के, आप क्लिक कीजिए एंड ड्रैग कीजिए। तो देखिए मार्क्स वाला कॉलम जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो ऐसी रो के साथ भी है, रो को भी आप इसी तरीके से लाइन के बीच में अपना पॉइंटर को ले जाइए, माउस पॉइंटर को या माउस कर्सर को, देन आप क्लिक करके सिंपली ड्रैग करेंगे। तो आई होप आपको रिसाइज़ करना भी यहाँ पे आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगर हमको सेल्स को मर्ज करना हो, जैसे मैंने लिखा नेम क्लास मार्क्स, एंड मैं चाहता हूँ बाकी ये जितनी भी सेल्स हैं इनको मैं मर्ज कर दूँ। तो फिलहाल मैं 1 2 3 एंड 4 इन 4 सेल्स को या इन 4 कॉलम्स को मैं अगर मर्ज करना चाहता हूं तो पहले सभी को सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपने राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज का। तो आप मर्ज करेंगे तो देखिए चारों ही मर्ज हो गई। तो ये तो हमने अलग अलग कॉलम को मर्ज किया। अगर मैं 3 को यहाँ पे मर्ज करूँ इसके नीचे वाली रो के साथ, तो दोनों को सेलेक्ट किया, देन राइट क्लिक एंड सिंपली यहाँ पे मर्ज में क्लिक कीजिए। तो आई होप आपको टेबल को मर्ज करना भी यहाँ पे आया होगा। अगर आपको मर्ज करना है तो अगर हम मर्ज कर सकते हैं तो इसको चलिए मैं अंडू कर देता हूँ। तो इसको साथ ही में हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मर्ज करेंगे तो तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हमको इसको स्प्लिट करना हो तो राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्प्लिट सेल्स का। तो इस सेल को अगर हमने स्प्लिट करना हो तो कोई बड़ी सी हम सेल ले लेते हैं, मान लीजिए ये सेल है। तो इसको अगर हम स्प्लिट करें तो स्प्लिट सेल्स में आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको कितने में हमने स्प्लिट करना है, हमने कहा 2 में हॉरिजेंटली इसको हमने स्प्लिट करना है, यानी कि इस तरीके से। तो 2 में करना है एंड ओके पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यही सेल हमारी 2 अलग अलग सेल में यहाँ पे स्प्लिट हो गई। तो आई होप आपको स्प्लिट करना यहाँ पे आया होगा सेल को। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे पूरी टेबल को ही स्प्लिट करना चाहते हैं, मान लीजिए इतनी टेबल हम एक रखें और इसके नीचे की टेबल अलग करें, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देन हम जाते हैं टेबल में एंड यहाँ पे देखिए स्प्लिट टेबल का ऑप्शन है। तो स्प्लिट सेल को भी कर सकते हैं इंडिविजुअल, या पूरी की पूरी टेबल को भी कर सकते हैं। तो स्प्लिट टेबल में क्लिक कीजिए और कॉपी हेडिंग तो हमने ये कर दी। फिलहाल हेडिंग हमने यहाँ पे दी है, तो देखिए हेडिंग भी कॉपी हो गई। जो पहली आपकी रो होती है वो हेडिंग होती है, जैसा आपने क्लास रजिस्टर्स में देखा होगा। तो ये हेडिंग थी, तो ये देखिए स्प्लिट अब आपका हो गया है। एक टेबल ये है और दूसरी टेबल हमारी ये बन गई है। तो आई होप आपको टेबल को भी यहाँ पे स्प्लिट करना आ गया होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें डिलीट करने की, तो किस टेबल पे क्लिक कीजिए, देन राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको डिलीट वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि आपको टेबल मिलती है। तो इस तरीके से ये वाली टेबल भी हम डिलीट कर देते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा टेबल को कैसे इंसर्ट करना है, उसमें डेटा इंटर कैसे करना है और अलग अलग सेल्स में कैसे जाना है। अगर टेबल को मर्ज करना हो, रिसाइज करना हो या स्प्लिट करना हो, उसके टेक्स्ट को अलाइन करना हो जो कि नॉर्मल, इनसे आपका हो जाएगा जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर हम टेबल के अंदर एडिटिंग करें तो इसमें मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल हेलो मैंने लिखा, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे और नॉर्मल टेक्स्ट को जैसे हम अलाइन करते हैं, बोल्ड करते हैं या कलर देते हैं, ये सभी ऑप्शन आपके हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 25। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 26।